सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3। बच्चों, पाठ 3 है जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और हमने इसके कठिन शब्द भी कर लिए थे और शब्दार्थ भी कर लिए। तो कल के वीडियो में बच्चों हम कर रहे थे मौखिक प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौखिक का मतलब है पढ़कर या सुनकर समझना। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को हमें सिर्फ पढ़कर या बोल करके समझना है, लेकिन हम इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। तो क्योंकि और कोई प्रश्न हमारे पाठ में दिए नहीं गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। तो कल के वीडियो में हमने 4 प्रश्न किए थे। चलिए पहले हम उन चारों प्रश्नों को दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आज आखिरी प्रश्न जो कि 5वां प्रश्न है वह करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था, आप पेज नंबर 15 खोल सकते हैं। आपके बुक का हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पेज नंबर 15 खोल सकते हैं, जहाँ पे आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। आप उन्हें देख करके यहाँ पे आप मुझे सुन करके समझ सकते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपके पृष्ठ संख्या 15 पर दिया हुआ है, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी। बच्चों, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, बरसात का जंगल में हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हम आंसर में लिखेंगे कि जंगल में हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था, इसलिए सभी पशु पक्षी या सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। उसके बाद बच्चों, सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे। अब दूसरी प्रश्न है, क्योंकि पहले प्रश्न में हमने ये नहीं बताया कि वो क्या काम करना चाह रहे थे, हमने सिर्फ इतना लिखा है कि अपने अपने काम में लगे हुए थे। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा काम करना चाहते थे। तो बच्चों, सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे। सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने रहने और खाने का इंतज़ाम करना चाहते थे। जैसा कि आपको मैंने पाठ पढ़ते समय भी बताया था और कल प्रश्न उत्तर करते समय भी बताया था कि बरसात आने पर खाने और रहने की समस्या हो जाती है, इसीलिए सभी जानवर चाहते थे कि उन्हें ऐसी किसी प्रकार की भी समस्या न झेलनी पड़े, इसलिए बरसात से पहले ही वह अपने अपने खाने और रहने का इंतज़ाम कर रहे थे। उसके बाद बच्चों, तो आप उत्तर में लिखेंगे सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने खाने और रहने की तैयारी कर लेना चाहते थे। उसके बाद बच्चों, तीसरा प्रश्न है, टिड्डा क्या करना चाहता था। अब आप सभी जानते हो कि टिड्डा कैसा था, मनमौजी था, निठल्ला था और कामचोर था। इन सब का मतलब है कि वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था। तो वह क्या करता था बच्चों, वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता और पत्तों पर बैठकर गाना गाता। आप देख सकते हैं, चित्र में भी आपने देखा है कि पत्तों पर बैठकर या आराम से लेटकर वह गाना गाता रहता था और बैठकर झूला झूलता और गाना गाता रहता था। जो टिड्डा था वह निठल्ला मतलब जिसके पास कोई काम ना हो, जो एकदम बेकार हो। तो बिना मतलब कि वह इधर उधर घूमता रहता, पत्तों पर बैठकर झूलता और गीत गाता रहता था। पत्तों पर बैठकर झूलता और गीत गाता रहता था। तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों, चौथा प्रश्न, टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया। टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया। बच्चों, टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास इसलिए गया क्योंकि उसके पास न तो रहने को घर था और न ही खाने को खाना। तो बच्चों, टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास इसलिए गया क्योंकि उसके पास ना घर था और ना खाना। उसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, चींटियाँ कैसी थी। तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा, हमने पाठ को समझा और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि चींटियाँ कैसी थी और टिड्डा कैसा था। जहाँ टिड्डा मनमौजी था, निठल्ला था, कामचोर था, इसका मतलब वो किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहता था। ठीक उसके विपरीत जो चींटियाँ थी वह
बहुत ही मेहनती थी और अपने, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं और अपने आकार से कई गुना बोझ वह उठा करके या खींच करके, उठा तो सकती नहीं तो वह खींच लेकर अपने बिल तक ले जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं अपने वजन से, अपने आकार से कई गुना भारी वस्तुएं ढो करके अपनी बिल तक ले जाती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार क्या आप टिड्डा बनना पसंद करोगे? क्या आप टिड्डा बनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि टिड्डा एकदम बेकार था, निठल्ला था, कामचोर था, वह कोई काम नहीं करना चाहता था। तो मैं तो टिड्डा बिल्कुल नहीं बनना पसंद करूँगी। तो बच्चों, हम उत्तर में लिखेंगे कि हम चींटी बनना पसंद करेंगे। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे कि चींटियाँ कैसी थी? चींटियाँ बहुत समझदार और मेहनती थी। तो पहले तो हम लिखेंगे, क्योंकि पहला हमारा प्रश्न है चींटियाँ कैसी थी, क्योंकि हमने पाठ में देखा कि टिड्डा जब चींटियों के पास गया तो न चाहते हुए भी उन्होंने उस टिड्डे की मदद की। क्यों मदद किया बच्चों? उन्होंने मतलब इंसानियत के नाते, जैसे हम कह सकते हैं कि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्होंने चींटियों की मदद की थी, क्योंकि हमें जब भी कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। चींटियाँ, उनमें से एक समझदार चींटी जो थी वह आगे आई और उसने कहा कि हम टिड्डे की मदद करेंगे, क्योंकि टिड्डा मुसीबत में था। टिड्डा के पास ना रहने को खाना था और ना खाने को खाना था और ना रहने की जगह थी। तो इसलिए उन्होंने यह समझदारी दिखाई कि उन्होंने टिड्डा, जानते हुए कि टिड्डा सही नहीं है। तो बच्चों, जैसे कि पाठ के अंत में हमने देखा कि जब टिड्डा चींटियों के पास गया तो पहले तो चींटियों ने मना कर दिया, लेकिन फिर उनमें से एक चींटी ने समझदारी दिखाई और उसने कहा कि हम टिड्डे की मदद करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे चींटी ने समझदारी दिखाई, यह जानते हुए भी कि टिड्डा मेहनती नहीं है या फिर निठल्ला घूमता रहता है और समय रहते उसने कोई काम नहीं किया, फिर भी क्योंकि टिड्डा मुसीबत में था तो उन्होंने टिड्डे की मदद की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चींटियाँ समझदार थी। पहला भाग जो हमारे प्रश्न का है वह है चींटियाँ कैसी थी, तो हम कहेंगे चींटियाँ समझदार थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे? तो बच्चों, हम चींटी की तरह बनना चाहेंगे, क्योंकि समझदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है या हम सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, इसीलिए हम क्यों यहाँ पूछा है, इसलिए हमने लिखा क्योंकि समझदारी और मेहनत से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं, इसलिए हम चींटी बनना पसंद करेंगे। तो चलिए, क्योंकि हमने प्रश्न 5 नहीं किया था तो उसे भी लिख करके समझ लेते हैं और आप इसे प्रश्न 5 को भी अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, यानी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 बच्चों, प्रश्न 5 है, चींटियाँ च पर बड़ी की मात्रा, ट पर छोटी की मात्रा और य पर चंद्र बिंदु और च पर बिंदी, चींटियाँ। चींटियाँ कैसी, क पर ए की मात्रा कै, स पर बड़ी की मात्रा सी और थ पर बड़ी की मात्रा थी। चींटियाँ कैसी थी? चींटियाँ कैसी थी? तुम, ट पर छोटी की मात्रा म, तुम चींटी, च पर बड़ी की मात्रा ची और ट पर बड़ी की मात्रा टी, चींटी या, ट पर छोटी की मात्रा टी डा, टिड्डा, टिड्डा या टिड्डे में से, स पर ए की मात्रा से, कैसा, क पर ए की मात्रा कै, स पर आ की मात्रा सा, बनना, ब न ना, बनना, चाहो, ग पर ए की मात्रा गे, चाहोगे और क्यों, और क्यों। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न है कि चींटियाँ कैसी थी? चींटियाँ कैसी थी? तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में हमारे पास है
उत्तर 5। तो पहला भाग में हम लिखेंगे कि चींटियां समझदार थी। चींटियां, च पर बड़ी की मात्रा बिंदी, ट पर छोटी की मात्रा, य पर चंद्र बिंदु। चींटियां समझदार थी। चींटियां कैसी थी? चींटियां समझदार थी। अब दूसरा भाग है, तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो पहली बात तो हम चींटी की तरह बनना चाहेंगे। और क्यों? क्योंकि हम चींटी, च पर बड़ी की मात्रा, ची, ट पर बड़ी की मात्रा, ती, चींटी की, क पर बड़ी की मात्रा, की, तरह, न पर आ की मात्रा, ना, चाहेंगे, बनना चाहेंगे। उसके बाद क्योंकि, क पर यो, क्यों, क पर छोटी की मात्रा, क्योंकि समझदारी, समझ, द पर आ की मात्रा, दा, री, समझदारी, और अ पर अ की मात्रा, और मेहनत से ही, स पर बड़ी की मात्रा, से, ह पर बड़ी की मात्रा, ही, जीवन, ज पर बड़ी की मात्रा, वन, जीवन में, म पर ए की मात्रा, में, सफल हो, त पर ए की मात्रा, ते, ह पर ए की मात्रा, हैं। तो बच्चों, यह है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें आप देख सकते हैं कि चींटियां समझदार थीं। चींटियां कैसी थी? पहला प्रश्न है चींटियां कैसी थी। पहला प्रश्न है चींटियां कैसी थी? तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो चींटियां समझदार थी। हम चींटी की तरह बनना चाहेंगे क्योंकि समझदारी और मेहनत से ही जीवन में सफल होते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में मेहनत करेंगे और हम अपने जीवन में हम समझदार हैं तो ही हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं या फिर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चींटी की तरह बनना चाहेंगे क्योंकि समझदारी और मेहनत से ही जीवन में सफल होते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न 5। आप प्रश्न 1 से 5 को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आप प्रश्न 1 से 5 तक अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, यह हमने पूरा कर लिया। हाँ, अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो आप सभी अपना बुक खोलें। बुक में आप देख सकते हैं, आपके पुस्तक में हमारा अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारे पास पहला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि एक प्रश्न के लिए कई उत्तर दिए गए होते हैं और जो सही उत्तर होता है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हर प्रश्न के साथ 3 उत्तर दिए गए हैं। हर प्रश्न के साथ 3 उत्तर दिए गए हैं। इन 3 में से कोई भी एक सही है। जो उत्तर सही है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना अगला अभ्यास करते हैं और हम जो भी अभ्यास अभी करेंगे इसको हम अपने बुक में करेंगे। तो बच्चों, अभी हम एक मौखिक प्रश्न उत्तर जो हम कर रहे थे, जो आपके पुस्तक में मौखिक के नाम से दिया हुआ है, उसे हमने क्लास वर्क कॉपी में करना था और उसके बाद अब जो हम अभ्यास करेंगे वो हम अपने बुक में करेंगे। लिखित का पहला अभ्यास, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ, यह हम अपने बुक में ही करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यास है लिखित। लिखित यानी लिख कर।
हमें इसे लिखकर पढ़ना और समझना है। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, सही सही उत्तर, सही उत्तर के सामने सा म न पर एक ही मात्रा ने, सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। अब हमारा सही उत्तर क्या है बच्चों? पहला है, इस पहले प्रश्न का पहला उत्तर है, प्रश्न है क। पहला भाग इसका है क। क में है कौन, क पर औ की मात्रा कौन, स पर आ की मात्रा सा, मौसम, म पर औ की मात्रा मौ, स म, कौन सा मौसम, आने वाला, वा, ल पर आ की मात्रा ला, थ पर आ की मात्रा था, कौन सा मौसम आने वाला था। उसके बाद हमारे पास विकल्प है बच्चों, ग र म पर बड़ी की मात्रा मी, गर्मी। उसके बाद है वर्षा, व श पर आ की मात्रा और र उड़ा करके हो गया वर्षा। फिर है स र द पर बड़ी की मात्रा दी, सर्दी। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पहले प्रश्न में हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला प्रश्न है कौन सा मौसम आने वाला था। तो बच्चों अब आप सभी को पता है कि पाठ में कौन सा मौसम आने वाला था और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आंसर आप सभी को पता होगा। हमारा पहला प्रश्न है कौन सा मौसम आने वाला था, गर्मी, वर्षा, सर्दी। तो बच्चों आप सभी को पाठ समझ में आ गया और आप सभी जानते हैं कि जो पाठ है उसमें वर्षा यानी कि बरसात का मौसम आने वाला था। वर्षा मतलब बच्चों बरसात का मौसम जिसमें बहुत बारिश होती है। तो यहाँ पे पाठ में बरसात का मौसम, यहाँ पे बरसात नहीं लिखा है, वर्षा लिखा है। वर्षा ऋतु और बरसात दोनों एक ही होते हैं, यानी बारिश का मौसम। वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम। तो कौन सा मौसम आने वाला था? बारिश मौसम आने वाला था। तो यहाँ पे बारिश, वर्षा ऋतु के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो कौन सा मौसम आने वाला था? वर्षा ऋतु आने वाला था। तो वर्षा यानी बरसात का मौसम आने वाला था। तो हम यहाँ वर्षा के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो पाठ में बच्चों पूरी कहानी हमारे बरसात के मौसम पर आधारित है। जो भी पाठ में हुआ है वह बरसात के आने के वजह से हो रहा था, इसलिए हम कहेंगे बरसात का मौसम आने वाला था। तो बच्चों यहाँ पे हम वर्षा के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके साथ ही बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न ख। प्रश्न ख में क ता र, कतार, बना, बना कर, बनाकर, कौन, क पर औ की मात्रा कौन, कौन, घूमता, कतार बनाकर कौन घूमता था। कतार बनाकर कौन घूमता था। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा, पाठ समझा। अब आप बताएंगे कि कतार बनाकर कौन घूमता था, या फिर आपको वैसे भी पता होगा कि कतार बना करके कौन चलता है। अब नाम किसके किसके दिए हैं हम पहले वह देख लेते हैं। तो नाम में है चींटियाँ, च पर बड़ी की मात्रा बिंदी, ट क्योंकि ट के बाद यहाँ है तो ट की मात्रा छोटी हो जाएगी, चींटियाँ। तो हम इसे पढ़ेंगे चींटियाँ। फिर उसके बाद हमारे पास है दूसरा शब्द है गिलहरी, ग पर छोटी की मात्रा, ल ह र पर बड़ी की मात्रा, गिलहरी। गिलहरी के बाद हमारे पास है ख र ग पर ओ की मात्रा, गो, श, खरगोश। तो बच्चों अब ये बताइए कौन कतार बनाकर चलता है। यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन कतार बनाकर चलता है। तो बच्चों आप सभी देख सकते हो यहाँ पे पहला नाम है चींटियों का या चींटियाँ, दूसरा है गिलहरी और
खरगोश। तो क्या आपने कभी खरगोश को कतार में या पंक्ति में या लाइन में चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि खरगोश कभी भी कतार में नहीं चलता। उसके बाद है गिलहरी। गिलहरी भी कभी कतार में नहीं चलती। तो बच्चों, कतार में कौन चलता है? कतार यानी लाइन या पंक्ति। कतार में चींटियाँ चलती हैं। आपने अधिकतर देखा होगा दीवार से सट करके, या फिर आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं पे भी कुछ गिर जाता है वहाँ पे एक लाइन से चींटियाँ एक के पीछे एक आकर के उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। तो बच्चों, यहाँ पे जो चींटियाँ होती हैं वह चींटियाँ कतार बना करके चलती हैं। तो यहाँ पे जो चींटियाँ हैं कतार बना करके चलती हैं। तो यहाँ जो चींटियाँ हैं वह सही उत्तर है, इसलिए हम चींटियों के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, जो चींटियाँ होती हैं वह जो होती है इनकी एक प्रकार का स्मेल या महक ये रिलीज़ करती हैं, छोड़ती हैं, जिनकी वजह से आपने देखा होगा कि अगर एक चींटी को खाने पीने की वस्तु मिलती है तो वह उस चींटी की महक सुन के उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ लग जाती हैं। तो इसीलिए इनकी महक की वजह से ही यह चींटियाँ एक दूसरे को सूंघते हुए पीछे पीछे एक दूसरे के चलती हैं। और एक चींटी को कोई चीज़ मिलता है तो वो जो उसकी महक होती है उससे बाकी सारी चींटियाँ उस जगह पर आ जाती हैं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वह कतार में चलती हैं, इसलिए हम चींटियों के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो हमारे पास 2 प्रश्न है बच्चों। पहला है, कौन सा मौसम आने वाला था? तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ा और समझा और हमने जाना कि वर्षा ऋतु आने वाला था। वर्षा बच्चों, पाठ में हमने वर्षा के लिए बरसात या बारिश शब्द का प्रयोग किया है, और वर्षा भी एक जगह हमने प्रयोग किया है। वर्षा का मतलब होता है बारिश का मौसम या बरसात का मौसम। तो यहाँ पे हम वर्षा के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद, कतार बनाकर कौन घूमता है? अगर आपने देखा होगा तो चींटियाँ जो होती हैं वह कतार में घूमती हैं, इसलिए आप चींटियाँ यहाँ पे सही उत्तर है और चींटियों के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, बार बार मैं कह रही हूँ, इस प्रश्न को आप बुक में ही करेंगे। इस प्रश्न को आप बुक में ही करेंगे, आप इसे कॉपी में नहीं करेंगे। तो बच्चों, यह है हमारा प्रश्न 1 लिखित का, जिसे हम लिख करके समझते हैं। उसके बाद इसी का तीसरा प्रश्न है बच्चों, टिड्डा कैसा था? ग में हम देख रहे हैं। प्रश्न है टिड्डा, टिड्डा, टिड्डा। क पर ए की मात्रा कै, स पर आ की मात्रा सा, थ पर आ की मात्रा था। टिड्डा कैसा था? तो यहाँ पे टिड्डा के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में पूछा गया है या व्यवहार के बारे में पूछा गया है। और चलिए देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। तो कामचोर, काम च पर ओ की मात्रा चोर, कामचोर। उसके बाद हमारे पास है मेहनती, म पर ए की मात्रा, ह न त पर बड़ी की मात्रा ती, मेहनती। उसके बाद द, य पर आ की मात्रा या, और ल पर छोटे की मात्रा लू, दयालु। एक है कामचोर, दूसरा है मेहनती, तीसरा है दयालु। तो बच्चों, टिड्डा कैसा था? टिड्डा कामचोर था, मेहनती था या दयालु था? पाठ आप सभी ने पढ़ा है। पाठ अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको उत्तर भी पता होगा कि टिड्डा कैसा था। टिड्डा कामचोर था। बच्चों, कामचोर का मतलब होता है वह इंसान या वह व्यक्ति जो कोई भी काम नहीं करना चाहता है, जो काम करने से अपना जी चुराता है या अपने आप उसका मन काम करने में नहीं लगता, इसलिए हम उसको काम चोर कहते हैं और वह कभी भी काम करना नहीं चाहता। तो टिड्डा कैसा था? काम चोर था, इसलिए हम काम चोर के आगे सही का निशान लगाएंगे। मेहनती, मेहनती का मतलब होता है जो मेहनत करता है, तो मेहनती तो टिड्डा बिल्कुल नहीं था, इसलिए यह विकल्प गलत है। उसके बाद दयालु भी नहीं था, दयालु भी गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कामचोर। हम कामचोर के आगे सही का निशान लगाएंगे। टिड्डा कैसा था? कामचोर, मेहनती, दयालु। तो हम कामचोर के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यह है हमारा प्रश्न ग। यह है हमारा प्रश्न ग।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न ग, टिड्डा कैसा था, कामचोर, मेहनती या दयालु। तो हमने कामचोर के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न 1 का आखिरी प्रश्न है, खाना मांगने टिड्डा किसके पास गया। तो हम यहाँ घ में लिखेंगे, घ खाना मांगने टिड्डा, ट पर छोटी की मात्रा टी, ड पर डैश डा, टिड्डा किसके, क पर छोटी की मात्रा कि, स के, काम खाना मांगने टिड्डा किसके पास, प पर आ की मात्रा पा, स पास गया, खाना मांगने टिड्डा किसके पास गया। अब हमारे पास विकल्प है, पहला विकल्प है बया, ब पर आ की मात्रा बया। दूसरा विकल्प है गौरैया, गौ र या, गौरैया। उसके बाद हमारे पास है चींटिया, च पर बड़ी की मात्रा, ट पर छोटी की मात्रा, या चींटिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है घ में हम देख सकते हैं प्रश्न है खाना मांगने टिड्डा किसके पास गया। तो आप सभी ने पाठ समझा है और आप सभी को उत्तर पता होगा। जो टिड्डा है वह खाना मांगने चींटियों के पास गया। तो हम चींटियाँ के आगे सही का निशान लगाएंगे। बया गौरैया दोनों चिड़िया हैं और बच्चों बया और गौरैया के पास टिड्डा नहीं गया था, वह चींटियों के पास गया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चींटियाँ, चींटियाँ। तो सही उत्तर चींटियाँ है, इसलिए हम चींटियों के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इसके साथ हमने लिखित प्रश्न पृष्ठ संख्या 16 का पहला प्रश्न, लिखित का पहला प्रश्न समाप्त कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न 2। आप देख सकते हैं प्रश्न 2 में है वाक्य बनाकर लिखो। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में हमें कुछ भाग में अलग अलग करके शब्दों को दिया गया है। कुछ शब्द के समूह हैं, कुछ एक शब्द है और कुछ 2 शब्द के समूह हैं। इन समूहों को मिलाकर के सही शब्दों या इनके अलग अलग एक वाक्य को अलग अलग भाग में लिखा है। 3 टेबल कॉलम्स में दिया हुआ है। अब इन्हें पढ़ करके हमें मिलाना है, सही भाग को मिला करके एक सही वाक्य पूरा करना है और उसे लिखना है। तो चलिए हम इसे करते हैं बच्चों। तो वाक्य बनाकर लिखो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए, आप देख सकते हैं। पहले बॉक्स में हमारे पास है थोड़े दिन, उसके नीचे है टिड्डे और उसके बाद हमारे पास है बरसात। फिर दूसरे कॉलम में बॉक्स में हमें दिया हुआ है, उसके ठीक बगल में बच्चों पहला शब्द है ने, उसके ठीक नीचे है का और उसके बाद है में और उसके बाद है को और आखिरी में हमारे पास है मौसम आने वाला था, बारिश शुरू हो गई, अपनी गलती मान ली, फिर है वर्षा की ज़रा भी चिंता न थी। तो बच्चों यह 4 वाक्य हैं जिसे हम यहाँ मिला करके लिखेंगे। तो लिखित का हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों। इन्हें भी आप अपने बुक में करेंगे, आप नंबरिंग करके कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3 वाक्य दिए गए हैं, 2 वाक्य बना कर लिखो, ल पर छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, लिखो। अब यहाँ हम वाक्य बनाकर लिखेंगे। थोड़ा, पहला वाक्य हमारा बन रहा है, पहला वाक्य है क, बन रहा है थोड़े दिनों, द पे छोटी की मात्रा, दिनों में मौसम आने वाला है, बारिश शुरू हो गई, अपनी गलती मान ली, वर्षा की जरा भी चिंता न करो। तो थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे थोड़े दिनों में
बारिश, व पर आ की मात्रा, और र पर छोटी की मात्रा, श बारिश शुरू, श पे छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, र पर बड़े ऊ की मात्रा, रू हो गई, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 बॉक्स में से शब्दों को उठाया है। पहला था थोड़े दिनों में, पहला भाग था थोड़े दिनों में, उसके बाद दूसरा भाग, पहला भाग था थोड़े दिनों, दूसरा था में, तीसरा था बारिश शुरू हो गई। यह अलग अलग बॉक्स में दिए गए थे, इनको मोड़, इन सबको हमने मिला करके एक वाक्य बनाया। तो बच्चों यहाँ पे और भी 3 वाक्य दिए गए हैं, क्योंकि आज के वीडियो का समय समाप्त हो रहा है। आज हम सिर्फ पहले पर ही विचार करेंगे और बाकी के वाक्यों को हम कल लिख करके अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम पहले को समझ लेते हैं। पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं थोड़े दिनों लिखा हुआ है, उसके बाद में, उसके साथ में सही लग रहा था इसलिए दूसरे कॉलम से हमने में लिया, और बारिश शुरू हो गई उसके साथ सही लग रहा था। तो इन 3 छोटे छोटे वाक्य के टुकड़ों को मिलाकर हमने एक बड़ा वाक्य बनाया, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाया। तो इसी तरह बच्चों बाकी के भी शब्दों को जोड़ करके हमें वाक्य बनाना है। तो आगे का अभ्यास हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना। जो भी हमने किया बच्चों आप उसे लिख करके, पढ़ करके दोहरा लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में अगर कोई भी परेशानी आपको है तो आप नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में से पूछ सकते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रश्न उत्तर है वह आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, और जो आपका लिखित अभ्यास कार्य है वह आप अपने बुक में ही लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल एक बार फिर मिलेंगे बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।